हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे WD गैन के मास्टर स्टॉक मार्केट कोर्स का चैप्टर नंबर 8। तो शनिदेव का नंबर है चैप्टर 8। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी जो मैं बताऊंगा वो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना भी हालांकि हर वीडियो में जो हर चैप्टर बताया अपने आप में मेथड है, पर ये बहुत इजी मेथड है। आप इसको बहुत जल्दी सीख सकते हो और इन्वेस्टिंग करते हुए ट्रेडिंग में बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें मतलब ग्रोथ कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो इस चैप्टर का टाइटल क्या था? टाइटल था फॉर्म रीडिंग एंड रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रेंड्स ऑफ स्टॉक। फॉर्म रीडिंग मतलब स्ट्रक्चर रीडिंग, मार्केट कैसा दिख रहा है, अपने क्या करना है, टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई करना है। टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई ये नहीं बोल रहा कि टॉप में ही घुसना है निकलना है, वो इसलिए करना है कि टॉप बन गया या बॉटम बन गया मतलब वहां से ट्रेंड चेंज होता है, तो हम ट्रेंड में राइड कर सके। मतलब आप समझिएगा, टॉप से लेके बॉटम अगर उसको मैं पूरा 100% लूँ तो आप 70% 60% एरिया कवर कर सको। तो उन्होंने उसके लिए फॉर्म बताया, दो टॉप का। बॉटम के लिए क्या बताया? वी बताया है, यू बताया है, डब्लू बताया है, डबल डब्लू ये बताया है। टॉप के लिए भी वैसे ए बताया है और उल्टा यू बताया है। और क्या बताया उन्होंने बताया एम और डबल एम, इस टाइप का उन्होंने वही टॉप बताया है और बॉटम बताया है। अब जो ये तो फॉर्म हो गया, अब अपने को ट्रेंड पता करना है। ट्रेंड का मतलब क्या है? ट्रेंड का मतलब है चलन, आदत, प्रवृत्ति, है ना। अब स्पेसिफिकली थोड़ा सा स्टॉक मार्केट या चार्ट ट्रेडिंग के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ट्रेंड का मतलब है डायरेक्शन। मार्केट अप डायरेक्शन में कि डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। तो ट्रेंड का मीनिंग है डायरेक्शन। ट्रेंड होता कितने टाइप का है? ट्रेंड होता है दो टाइप का। देखो, आप जब समय पर ध्यान दोगे और शब्दों पे ध्यान दोगे तो आपका माइंड सेट क्लियर होगा। माइंड सेट क्लियर होने से क्या होगा, आप मतलब देखो, आप बेसिक जिसका क्लियर होता है ना, वो बात करोगे तो सिंपल सिंपल बात करेगा, पर उसका चुनाव बहुत सही होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि तभी तो प्राइम मिनिस्टर हर टाइप का डिसीजन मेकिंग क्यों कर सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो भी बनता है मतलब ऊपर लीडर पोजीशन में रहता है, उसका बेसिक क्लियर रहता है। किसी कंपनी का CEO देखिए, उसके पास कोई टैग नहीं रहेगा, कोई डिग्री नहीं रहेगी, पर बेसिक इतना क्लियर रहता है कि वो हायर डिग्री वाले मतलब जो टॉप की डिग्री वालों को भी उनको रूल कर पाता है। तो मेन क्या है? बेसिक। तो जब आप टाइम को बेसिक मानोगे तो आपको समझ में आएगा कि अपना बोलना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव है डायरेक्शन निकालना, ट्रेंड निकालना। ट्रेंड होता दो टाइप का, होता कितने टाइप का? दो टाइप का। पहला होता है मेजर, दूसरा होता है माइनर, ठीक है फ्रेंड्स। अब ट्रेंड में डायरेक्शन तीन टाइप की हो सकती है। क्या? एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, है ना। अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, साइडवेज। उसके बारे में भी इन्होंने बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज है, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रेंड में मेजर और माइनर में बात करते हैं। जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो मेजर का मतलब क्या है? मेजर मतलब जो ज्यादा समय तक चले या जिस तरफ मतलब जिस डायरेक्शन में ज्यादा स्पेस मूवमेंट हो। अगर आपका धीरे धीरे स्टॉक 90 से 100, 100 से 200, 200 300 मतलब आप बोल सकते हो अप ट्रेंड है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में डाउन डायरेक्शन में जाएगा। प्लस जो जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो जैसे 4 दिन ऊपर जाएगा, 2 दिन नीचे जाएगा, फिर 4-5 दिन ऊपर जाएगा, फिर 2 दिन नीचे जाएगा, फिर 3 दिन ऊपर जाएगा, 1 दिन नीचे जाएगा, फिर ऊपर, ऐसा टाइप से आता है ना। तो ये अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। अभी इन्होंने जो लास्ट वीडियो में बताया, मार्केट नॉर्मली 3 to 4 सेक्शन में काम करता है, ठीक है। मतलब जैसे अप डायरेक्शन की बात करते हैं, मार्केट एक ऐसा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिएक्शन है, फिर ऊपर गया, फिर रिएक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर रिएक्शन आया, फिर ऊपर गया। अगर आप जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर बोलो, है ना, नेस्ले, इस टाइप के स्टॉक में देखोगे ना तो आपको लगेगा सेक्शन ही सेक्शन, कंटिन्यूसली सेक्शन, मतलब 6, 10, 12, 15, 7, 8 साल, 10 साल से ऊपर ही जा रहे हैं मार्केट, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहां पे नंबर ऑफ सेक्शन बढ़े आते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, आप मंथली और वीकली चार्ट में आप देखो तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। वीकली क्यों बोल रहा हूँ, इन्होंने अपने ही चैप्टर में इसको बोलना चाहिए कि छुपा के दिखाया है। WD गैन का अब बोलते लोग बोलते हैं, बट इनका एक तरीका भी है कि वो क्लियरली पहले आपको स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दे देंगे और उसके बाद जो मेजर पॉइंट है उसको ऐसा बताएंगे कि आपको नॉर्मल एक्सप्लेन कर रहे हैं इस टाइप का। अगर आप टाइम में ध्यान देने लगे तब आपको समझ में आएगा, अरे यहाँ पे तो इन्होंने अपना कुछ सीक्रेट बताया, ठीक है फ्रेंड्स। अभी अपन इसमें चलते हैं कि ट्रेंड को, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का, ठीक है। मेजर और माइनर ट्रेंड आपको चार्ट में हमेशा दिखता रहेगा। आप चार्ट जब देखोगे, जिस डायरेक्शन में दिखेगा मतलब जिधर नंबर ऑफ गेन और नंबर ऑफ डेज ज़्यादा मार्केट गया है तो आपका वो आपका मेजर ट्रेंड होगा, ठीक है। अप डायरेक्शन भी हो सकता है, डाउन डायरेक्शन। अपना टारगेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मेजर ट्रेंड है उसका डायरेक्शन क्या है ये निकालना है। तो मेजर ट्रेंड का डायरेक्शन निकालने का दो तरीका होता है। पहला तरीका क्या है, टाइम पीरियड, सॉरी
पहले अपन स्पेस प्राइस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है स्पेस मूवमेंट, मतलब प्राइस मूवमेंट। स्पेस का मतलब क्या हुआ, प्राइस मतलब मार्केट अगर 100 रुपए से 120 रुपए गया तो स्पेस मूवमेंट कितना हुआ 20 रुपीज का, दैट इज स्पेस। डब्ल्यू डी गैन ने जहां पर भी स्पेस वर्ड यूज किया है, स्पेस का मतलब सिंपली ये है कि प्राइस कहां से कितने रुपए तक गया तो आप उस प्राइस का माइनस का जो बीच का डिफरेंस है दैट इज स्पेस, और कोई बड़ा चीज नहीं है। पर ये जो स्पेस है रूल इन्होंने डायरेक्टली अप्लाई किया एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में जो स्पेस का रूल अप्लाई हो रहा है उन्होंने यहाँ पे थोड़ा उसको आइडेंटिफाई किया, इंक्लूडिंग ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में हालांकि वो और भी पढ़े थे, ठीक है, अपना चैप्टर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अपन इसमें बात करते हैं स्पेस मूवमेंट। स्पेस के बारे में क्या बोला है उन्होंने, व्हेन ए डिक्लाइन इन पॉइंट्स, व्हेन अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, अप ट्रेंड कैसे डाउन ट्रेंड में चेंज होगा, तो व्हेन ए डिक्लाइन इन पॉइंट्स एक्सीड द ग्रेटेस्ट डिक्लाइन ऑफ अ प्रीवियस रिएक्शन बाय 1 or more point, then it is an indication of change in trend। मतलब कि अगर आप समझो मार्केट 3 से 4 सेक्शन में होता है, आपने एक सेक्शन देखा, फिर दूसरा सेक्शन देखा, तीसरे सेक्शन में आप प्रिपेयर हो जाओ। तीसरे बार जब मार्केट हाई बना रहा है, न्यू हाई है ना, एक ट्रेंड में आप प्रिपेयर हो जाओ कि अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो आप क्या करोगे, जो डिक्लाइन आएगा तीसरे सेक्शन के बाद जितने भी पॉइंट का डिक्लाइन आएगा उसको आप देखोगे कि प्रीवियस जो दोनों सेक्शन में डिक्लाइन आया है उससे स्पेस मूवमेंट ज़्यादा है क्या। स्पेस मूवमेंट कैसा निकालना है वो मैं बता दिया। मान लो एग्जांपल पे देते हैं, 90 रुपीज़ से 100 गया, 100 से 95 आया, 95 से 120 गया, 120 से कितना आया, फिर आपका मान लो 115 तक आया, 115 से फिर 130 गया, वहाँ से अगर 170, या देखिए सेकेंड पॉइंट में कई बार क्या होता है फर्स्ट पॉइंट से ज़्यादा डिक्लाइन आता है, तो अगर अपना 120 से वापस मान लो 100 आ जाता है और नेक्स्ट में 100 से 150 जाता है, 150 से 130 आ रहा है, तो समझ जाओ अगला सेक्शन और हो, तो वहाँ पे आप पिरामिडिंग कर सकते हो अगर वहाँ से रिवर्स हो सके। अदरवाइज आपको वेट करना है और टाइम पीरियड को फाइंड, उसके लिए जो रूल है उसको भी सेटिस्फाई होने का ये वेट करना है। तो आप क्या करो, आप इसको जाके पढ़ो, हो सकता है वीडियो में मैं समझाया हूँ उतना क्लियर ना है, पर अगर आप इसको पढ़ोगे और चार्ट में जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और मैं वही चाहता हूँ, वीडियो में नहीं समझाना चाहता हूँ, बस मैं आप वीडियो, ये जो एक वो रहता है ना, डर रहता है, मैं काफ़ी मेरे स्टूडेंट हैं उनको बोलता हूँ ये वाला चैप्टर पढ़ो, आप मेरे पास फ़ोन करना बंद कर दोगे। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, बेसिक बताता हूँ, पर वही बेसिक मैं अभी इस वीडियो के माध्यम सबको बार बार बताने से अच्छा हो सके तो आप इससे देखो तो आप समझो। ये वाला चैप्टर पढ़ो, बहुत जल्दी विद इन 1 to 2 मंथ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छा कर पाओगे। अभी अपन करते हैं इसमें टाइम के बारे में कहना है। सेम बोला है, व्हेन ए कैंपेन हैज ओनली 3 and 4 सेक्शन। थर्ड और फोर्थ सेक्शन देखो, फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में रूल मत लगाओ। तो देखो वही वो बताना चाह रहे हैं, रूल लगाने का एक पर्टिकुलर जगह होता है, कहीं पर भी आप रूल नहीं लगा सकते। तो क्या बोल रहे हैं, पहले सेक्शन को समझ जाओ, मार्केट का सेक्शन है ना, थर्ड और फोर्थ सेक्शन में रूल लगाओ। स्पेस का बता दिया, अब टाइम का क्या बता रहे हैं, टाइम का वही बोल रहे हैं, जब आपका थर्ड और फोर्थ सेक्शन में है और प्रीवियस फर्स्ट सेकंड मान लो थर्ड सेक्शन में है, तो फर्स्ट सेक्शन में जो डिक्लाइन आया था डेज में अगर बात करना है 4 दिन का डिक्लाइन आया था, सेकंड सेक्शन में 8 दिन का डिक्लाइन आया था, एग्जाम्पल के तौर पे 6 दिन का डिक्लाइन आया था। अब थर्ड या फोर्थ सेक्शन में जब तक 6 से ज़्यादा का डिक्लाइन नहीं आएगा तब तक अपन नहीं मानेंगे कि आपका क्या बोलते हैं डायरेक्शन चेंज हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो सेम स्पेस के लिए बोला है, सेम वैसे टाइम के लिए बोला है। अब पर ये नहीं बोले और नहीं लगाया, इन्होंने यहाँ पे एंड गेट लगाया, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इंजीनियरिंग लैंग्वेज हो गया। एंड गेट मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। स्पेस मूवमेंट भी प्रीवियस मतलब जो इससे पहले 2 सेक्शन में जितने पॉइंट का फॉल आया था उससे ज़्यादा फॉल आ गया, तो आप क्या करें, ये नहीं बोल रहा वहीं पे सेल कर दो। अब जब अगली रैली आए और समझ में आ रहा है कि टॉप के ऊपर नहीं जा पा रहा है, टॉप के आसपास है, वहाँ पे आप सेल कर सकते हो विथ मिनिमम स्टॉप लॉस का। पर अगर एज ए इन्वेस्टर बोलो तो बॉटम में आप घुसने का ट्राई करो तो ज़्यादा बेनिफिट है। बट एक चीज़ याद रखना, हमेशा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ही काम करना है। अगर फंडामेंटली चेक करने नहीं आता है तो आपका ये मेथड कई जगह फेल हो जाएगा और आपको लगेगा सिस्टम में प्रॉब्लम है। नहीं, देखो स्टॉक मार्केट में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, अलग अलग टाइप का चीज़ चल रहा है, तो आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा आपका एक्यूरेसी उतना का, आपका कोई मेथड एक्यूरेट नहीं हो सकता। आप कहाँ से अलग अलग पॉइंट से, है ना, आप उसको लेके आते हो कि रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ पे है, सबसे बड़ा लीडर या सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे बैठा है, वही आपका एक्यूरेसी है। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आपके पास बहुत पैसा है तो आप वो लीडर बन सकते हैं।
दूसरा चीज क्या है, अभी नो ट्रेंड मतलब नैरो मार्केट के बारे में बोला है। तो उन्होंने क्या क्या है, मार्केट या तो 2 से लेके 6 वीक तक नैरो डाउन होगा या फिर 10 से लेके 13 वीक। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सेकेंड वीक के बाद हमेशा थर्ड वीक के बाद ही ट्रेंड मतलब वो लो आप, थर्ड वीक के बाद ही आप ट्रेंड लो, उसके पहले मत घूमो, क्योंकि थर्ड वीक में अगर चेंज इन ट्रेंड आपको दिखेगा तब जाके आप बता सकते हो कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगा। थर्ड वीक में चेंज इन ट्रेंड नहीं लिखा मतलब 6 वीक तक मार्केट वहीं पे रहेगा, 6 वीक के बाद आपका ट्रेंड चेंज इन ट्रेंड आएगा, तो आप वहाँ पे वेट करो। अगर 6 वीक में भी नहीं आता है तो 10 to 13 वीक, उसके बाद 10 से लेकर 30 वीक। तो मार्केट जो 3-4 महीना एक ही जगह पे कंसोलिडेट होता है, कोई टॉप या कोई बॉटम बनाने के बाद, तो उसी को ही बोल रहे हैं नैरो ट्रेडिंग रेंज। अभी उन्होंने इसी के बारे में आगे और क्या बताया, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभार काफ़ी लंबा होता है, कभी कभार 1 साल का होता है। बड़ा बड़ा जो हैवी लिक्विड स्टॉक है, बड़ी बड़ी पीएसयू है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आज हर कोई जानता है ना, तो उसमें लंबा रिलायंस हो गया, तो उसमें कई बार एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखना, रिलायंस को आप देखना 5 साल तक ही चलता, उसके बाद सीधा ऊपर हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक्यूमुलेशन। देखो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स, वो तो नहीं बोलूँगा, मतलब भ्रामक है एक दूसरे को, क्योंकि अगर आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, एक्यूमुलेट मतलब आप अपने पास ला रहे हो, तो कोई ना कोई तो बेच रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो ये अपने आप में बशर्ते क्या होता है, अगर मार्केट वहाँ से ऊपर गया तो उसको एक्यूमुलेशन बोल देते हैं, अगर मार्केट नीचे गया तो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्योंकि जो विनर होता है हमेशा उसकी तारीफ होती है ना, महाभारत भी यही बोलता है। ठीक है, अलग बात है। अभी एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ गए, मार्केट ऐसा टॉप बनाया बहुत दिन तक, तो वहां पर भी अपने को डायरेक्शन पहले से कैसे पता चल जाए कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने वाला है कि नीचे की तरफ। मैं रूल नहीं बताऊंगा, आप जाके सिंपली पढ़ो, सिंपल से थोड़ा सा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि लंबा एक्यूमुलेशन होने के बाद अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा। तो आप अगर आपका पुराना होल्डिंग है तो आप निकल सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसमें ऐड कर सकते हो, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब चेंज इन माइनर ट्रेंड, चेंज इन माइनर, अब उन्होंने माइनर ट्रेंड के में चेंज बताया। कई बार क्या होगा कि आपका माइनर ट्रेंड चेंज हो रहा होगा और आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे और फंस जाओगे। तो माइनर ट्रेंड के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ देख के, इसमें मतलब जितना वो तो अपने माइनर ट्रेंड के बारे में क्या बोला है, जैसे कि माइनर ट्रेंड आप देख रहे हो, स्टॉक अप ट्रेंड में था, ठीक है, अब आपको समझ में फर्स्ट सेक्शन आया, उसके बाद सेकंड सेक्शन आया, डिक्लाइन ज़्यादा होने लग गया। ठीक है, तो आप क्या करो, 4 to 6 वीक का कई बार डिक्लाइन हो सकता है, या 7 to 8 डेज का वहाँ पे डिक्लाइन हो सकता है। तो अब हमेशा सेकंड सेक्शन में ट्रेंड लेने से बचो। माइनर ट्रेंड को क्या करना है, वहाँ पे आपको टाइम देना है, और माइनर ट्रेंड का रिवर्स होना ही मेजर ट्रेंड का रिवर्सल होता है। थोड़ा सा साइकिल के अंदर साइकिल वाली बात हो जा रही है, पर जैसे कि आप समझो थर्ड सेक्शन मार्केट चल रहा है, अप ट्रेंड में है, अब उसके बाद जो करेक्शन आया वो 6 to 7 वीक का आ गया, जो प्रीवियस में आपका 3 to 4 वीक का ही करेक्शन था। तो आप समझ जाओ यहाँ पर से माइनर ट्रेंड अब चेंज हो गया। माइनर ट्रेंड चेंज हो गया मतलब पहले माइनर ट्रेंड किसका था, डाउन का था, अब माइनर ट्रेंड कितना हो जाएगा, अप का हो जाएगा। तो दोनों मिला के, मेजर और माइनर ट्रेंड दोनों मिला के एक ही बात करते हैं। आपको क्या करना है, हर जगह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करना है, एक भी जगह पे वेरिफिकेशन ना हो। जैसे माइनर ट्रेंड में रिवर्सल नहीं दिखा, मेजर ट्रेंड में दिख रहा, आप वेट करो, क्योंकि अगर मार्केट को अब डायरेक्ट ट्रेंड चेंज करना होगा तो बिना रिवर्सल जो टाइम और स्पेस का इसके दिखाए बिना जा ही नहीं सकता ना। आप खुद सिंपली से आपको 1 से 100 तो काउंटिंग आता होगा, प्लस माइनस सब बात। आप खुद सोचो ना, जब तक ऊपर जाएगा नहीं, स्पेस मूवमेंट बढ़ेगा नहीं प्रीवियस जो भी मूवमेंट से, तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। तो ये इसको ब्रेक किए बिना मार्केट ऊपर नहीं जाता। WDN की खास बात ऐसी, उन्होंने बेसिक एकदम सिंपल रूल बताया। आप सिर्फ रूल को समझ जाओ, बस स्पेस और टाइम मूवमेंट को समझ जाओ, आपका यहीं पे फंडा क्लियर हो जाता है। ठीक है, और आप अच्छा विद इन 3 to 4 ईयर आप एक फॉर्चून क्रिएट कर सकते हो आराम से। अभी आगे का और भी इन्होंने सेम चीज को कि रेंज ऑफ बॉटम क्या है। अभी इन्होंने जो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला है, वहाँ पे आप फॉर्मेशन को देखो वहाँ पे डबल डब्लू अगर बॉटम है तो, या डबल एम मोस्टली बनता है। वहाँ पे जो उसका ब्रेकवे पॉइंट है, ब्रेकवे पॉइंट क्या होता है इन्होंने बताया, आप जाके खुद पढ़ो। ब्रेकवे पॉइंट ब्रेक होता है तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। दूसरा चीज़ इन्होंने क्या बोला है, हम मान लो हमने कोई स्टॉक बाय किया और वो ऊपर की तरफ जा सकता है, तो हाउ फार वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट कितना जाएगा। तो एक चैप्टर में उन्होंने क्या बोला है, 3 से 3.5 साल तक भी जा सकता है। ठीक
ठीक है, विदाउट एनी मेजर करेक्शन। पर नॉर्मली 2 साल के बाद ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाए तो आप क्या करोगे, 24वें महीने में रेडी रहो, बॉटम से आप 24, आप कहीं पर भी घुसे रहो, आप कैलकुलेशन बॉटम से करो, बॉटम 24 महीने पहले बना था, आप समझ जाओ ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, अग्रेसिव ट्रेंड नहीं करेंगे या पिरामिडिंग नहीं करेंगे, या कोशिश करेंगे कि अपन क्या करेंगे, कहीं प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे। एक चीज़ और बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अब इन्होंने पहले स्पेस और टाइम पीरियड के बारे में बताया कि अपने को ट्रेंड चेंज कैसे होगा, उसके बाद जब इन्होंने नैरो रेंज के बारे में बताया वहाँ पे वीक्स का वर्ड, वीक का यूज़ किया है, वीक का एग्जांपल देते हुए। तो WDN की यही खास बात, शुरू में नहीं बताएंगे आपको कि टाइम में आपको वीकली लेना है कि डे लेना है कि ईयरली लेना है, या कहीं पे चारों बता देंगे, उसके आगे थोड़ा सा जाओगे तो सिर्फ एक वीक का ही बात करेंगे। तो आप समझ जाओ ये वाला फंडा आपको, ये वाला कैलकुलेशन आपको वीकली चार्ट में करना है। इसी चैप्टर के लास्ट में उन्होंने लास्ट में क्या दिया, व्हेन टू यूज डेली चार्ट, मतलब डेली चार्ट देखो ही मत बोल रहे हो, है ना। हम लोग डेली में, तो आप जो भी आप इसमें पढ़ोगे ना, डेली में मत लगाओ उसका कंसेप्ट, वीकली में लगाओ, मंथली में लगाओ। आपको लग रहा है कि मैं पैसा नहीं बना पाऊंगा या मैं छूट जाऊंगा या लेट हो जाएगा, नहीं, आप मंथली में जब जब मंथली के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, आपसे नहीं छूट सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डेली चार्ट होना जब मार्केट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो या फिर बाहर लोकल में न्यूज़ चल रहा हो, जैसे इलेक्शन का टाइम आता है, वो टाइम पे आप डेली चार्ट यूज़ करो। जैसे कोई वार हो गया कहीं पे, या फिर कोई बड़ा मेजर इवेंट होने वाला है, ठीक है, और वो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट भी हो सकता है, उसमें भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बेसिकली तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट में ही ध्यान देने की बात करी है। तो फ्रेंड्स, आज हो सकता है आपको जितना मैं बताना चाहूँगा इसका थोड़ा बहुत आपको एक बेसलाइन मिला होगा, जिसके थ्रू आप इस मेथड को, इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे मेथड चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, जब भी मौका मिलता है आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।